नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 27 मार्च और 27 मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं, आइए उन पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे बताना है बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 का जो है वो उससे किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे गौतम अडानी दिया है, मुकेश अंबानी दिया है, कुमार मंगलम बिरला दिया है। तो ये जो है कुमार मंगलम बिरला जी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड वाला। अगर पूछ लिया जाए ये चेयरमैन किसके हैं, तो आदित्य बिरला ग्रुप के हैं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, 11वीं एशियाई चैंपियनशिप के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे बताना है 11वीं एशियाई चैंपियनशिप जो हो रही है 2025 में, उसके संबंध में सही उत्तर चुनने हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है, इसका आयोजन भारत में पहली बार 1 से 8 अक्टूबर 2025 तक अहमदाबाद के नागरपुरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। फिर दिया है दूसरा कथन, एक गुजरात सरकार और भारतीय तैराकी महासंघ के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो दो कथन दिए, सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो है ऑप्शन दिए, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक बात दोनों सही है, ना तो एक ना है दो। तो ये जो है दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन जो है अहमदाबाद के नागरपुरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा 1 से 5 अक्टूबर 2025 के बीच। ठीक, भारत में पहली बार हो रहा है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। कौन सा, तो 11वीं एशियाई चैंपियनशिप 2025। ठीक है, और इसमें बात करते हैं तो ये जो है गुजरात सरकार के द्वारा और भारतीय तैराकी महासंघ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित किया। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की गई। तो यहाँ पे बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित किया है और उसके द्वारा जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग की भी स्थापना की गई है। तो यहाँ पे बताना है किसने की। तो यहाँ पे दिया है कर्नाटक दिया है, केरल दिया है, तमिलनाडु दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है। तो ये जो है केरल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 वाला, केरल ने पारित किया है। अब केरल ने पारित किया है, तो केरल के बारे में बात करें तो केरल के सीएम कौन है, तो पिन्नाराई विजयन है। और केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्व अलेकर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे केरल के बारे में दो शास्त्रीय नृत्य भी पूछे जा सकते हैं। केरल का कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। फिर दूसरी बात एक और पूछा जाता है, मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये भी जो शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के। देखिए, जब भी करंट से प्रश्न बनेगा तो वो ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। और ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, हाल ही में जो है किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की। तो इस तरीके से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2025 को सांसदों के वेतन और पेंशन में कितनी वृद्धि कर दी। तो यहाँ पे बताना 24 मार्च 2025 को जो है सांसदों के वेतन और जो पेंशन मिलती है सांसदों को, उसमें वृद्धि कर दी है, कितने % कर दी है ये बताना है। तो यहाँ पे 25 दिया है, 24 दिया है, 20 दिया है और 30 दिया है। तो ये जो है 24% कर दी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 वाला, 24% कर दी है। ठीक है, अब 24% कर दी है। अब बात करते हैं ये जो है ये किसके तहत, तो आयकर अधिनियम 1961 के तहत, और जो है पहली बार 2018 के बाद पहली बार ये बढ़ोतरी की गई है वेतन में। ठीक है, सांसदों के वेतन में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 24 मार्च 2025 को नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे अजय सेठ दिया है, अशोक सिंह ठाकुर दिया है, राजीव गौबा दिया है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा, अजय सेठ को चुना गया है। ठीक है, अजय सेठ को चुना गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय सेठ को। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं तो अशोक सिंह ठाकुर। तो अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो इसमें जो है इनटेक का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। इनटेक का अध्यक्ष जो बनाया गया है 22 मार्च में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, 22 मार्च में। और इनटेक की अगर स्थापना की बात करें तो 27 जनवरी
1984 में होती है। ठीक है, इनटेक के बारे में। और इनटेक क्या है, तो भारतीय सांस्कृतिक निधि के अध्यक्ष जो हैं किसको बनाया गया, अशोक सिंह ठाकुर जी को बनाया गया। और इसका कार्य क्या होता है इनटेक का, तो इनटेक का कार्य जो होता है वो जो भी विरासतें हैं, भारत की विरासत है, उसका संरक्षण करना इसका कार्य होता है। तो इसके अध्यक्ष भी अभी हाल ही में 22 मार्च में बनाए गए, तो इसका याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में राजीव गौबा को किसका पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे बताना राजीव गौबा को जो है किसका पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे वित्त आयोग दिया है, नीति आयोग दिया है, कैबिनेट सचिव और वित्त सचिव। तो बात करते हैं इनकी, तो ये जो है नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य इनको बनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं ये पहले क्या थे, तो कैबिनेट सचिव थे, अब इनको नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया है। ठीक है, किसको, तो राजीव गौबा को। अब दूसरी चीज यहाँ पे बन जाती है, जब पूर्णकालिक बात का है ये नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है, स्थापना होती है 1 जनवरी जो है 1 जनवरी 2015 में स्थापना होती है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं नीति आयोग में, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, ये सदस्यों की संख्या पूछी जा सकती है। फिर बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, वर्तमान में अगर पूछा जाए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। अब नीति आयोग की बात करते हैं, तो मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में मुख्यालय। इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए इसके उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष की बात करते हैं, तो उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी। ठीक है, उपाध्यक्ष है। इतनी चीज भी आपको नीति आयोग के बारे में। स्थापना पूछी, देखिए जब भी करंट से प्रश्न बनेगा तो स्थापना पूछी जा सकती है, या इसका मुख्यालय कहाँ है, या उपाध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, या अध्यक्ष कौन है। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं, या कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पे दिया है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत का सामाजिक संरक्षण डेटा पूलिंग अभ्यास शुरू किया गया, तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पे श्रम और रोजगार मंत्रालय दिया है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिया है, गृह मंत्रालय दिया है, परिवार कल्याण मंत्रालय दिया है। तो ये जो है डेटा पुलिंग क्या है, जैसे जो भी भारत में जो लोग हैं उनका एक डिटेल जो है ली जाएगी, और कितना ग्रोथ हुआ है, कहाँ पे कितना ग्रोथ हुआ है, इसलिए जो है ये अभ्यास शुरू किया गया है, और ये जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में कहा देश का पहला, अब देश का पहला आ गया तो 100 में 100% ये पूछा जाएगा, टेक्सटाइल मशीन बनाने वाला पार्क स्थापित होगा। तो यहाँ पे लखनऊ दिया है, मथुरा दिया है, वाराणसी दिया है, और कानपुर देहात दिया है। तो यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 वाला हो जाएगा, कानपुर देहात में। ठीक है, कानपुर देहात में स्थापित होगा, ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ये निजी है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन जाएगा। तो यहाँ पे बताना है कि यूसीसी लागू उत्तराखंड में हो चुकी है। कब उत्तराखंड में लागू किया गया, तो 27 जनवरी 2025 में लागू हो चुका है। अब यूसीसी कौन सा राज्य लागू करेगा ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश दिया है, हरियाणा दिया है, गुजरात दिया है, राजस्थान दिया है। तो ये जो है गुजरात में जो समिति भी बन चुकी है, सब चीज़ें हो चुकी है, समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को है, बाद में यूसीसी लागू हो जाएगा। अब उत्तराखंड देश ऐसा पूछ लिया जाए, देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जो यूसीसी लागू किया है, तो उत्तराखंड है। अब उत्तराखंड के बाद दूसरा जो बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, तो गुजरात बन जाएगा। ठीक है, गुजरात बन जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। अब यहाँ पे यूसीसी की बात आई है, तो आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे यूसीसी लागू करने वाला जो है कौन, एक समिति गठित की गई है, समिति की अध्यक्षता जो है कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश है जो है कौन है, रंजना देसाई, पूर्व रह चुकी हैं, मतलब पहले रह चुकी हैं सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रंजना देसाई, ये अध्यक्षता की इन्होंने। और सेवानिवृत्त IAS CL मीना, और अधिवक्ता जो है RC कोडेकर
और पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ, ये जो है समिति में, याद रखिएगा। अब यहाँ पे अध्यक्षता वाली पूछी जा सकती है कि किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, रंजना देसाई। अब यहाँ पे देखिए यूसीसी की बात आई है तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो अनुच्छेद 44 में मिलता है। और अनुच्छेद 44 किसका संबंधित है, तो डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देश तत्व में, ठीक है। और इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो भारतीय संविधान के भाग जो है 4 में मिलता है। और अनुच्छेद जो है किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद जो है 36 से 51 संबंधित है राज्य के नीति तत्व में, ठीक है। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य अपने राज्य में क्या परिवर्तन करेगा, वो राज्य के नीति तत्वों के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अपनी पहली, अब यहाँ पर पहली आया है तो आप टिक कर लीजिए, 100 में 100% पूछा जाएगा। पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन विकसित की है, इसे परीक्षण के लिए कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो एमआरआई मशीन बहुत ही महंगी आती हैं, बाहर से आती थी, करोड़ों में आती हैं, तो इसलिए भारत ने अपनी स्वदेशी पहली एमआरआई मशीन विकसित की है और इसको परीक्षण के लिए कहाँ स्थापित किया जाएगा ये बताना है। यहाँ पे एम्स दिया है दिल्ली, एम्स अहमदाबाद, एम्स बेंगलुरु और एम्स झज्जर, तो ये जो है एम्स दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। पहली बार जो है कहाँ पे परीक्षण के लिए किया जाएगा, तो अक्टूबर के टाइम पे स्थापित किया जाएगा इसको, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किन देशों के बीच ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, तो यहाँ पे बताना ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए किन देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए, तो यहाँ पे भारत और फ्रांस दिया है, भारत मॉरिशस दिया है, भारत न्यूजीलैंड दिया है और भारत सिंगापुर दिया है। तो ये जो है भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 वाला, ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा, ठीक, भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। अब बात करते हैं भारत और फ्रांस के बीच। अभी फ्रांस में पेरिस में, ठीक है, क्या होता है पेरिस में, तो एआई शिखर सम्मेलन हुआ था। अब पेरिस में जो एआई शिखर सम्मेलन होता है, इसकी जो है सह अध्यक्षता किसने की थी, अपने मोदी जी ने की थी, ठीक है, सह अध्यक्षता मोदी जी ने की थी, तो इसलिए चर्चा में आया था पेरिस। और पेरिस में 2024 में जो है ओलंपिक भी आयोजित किए गए थे, तो इसलिए भी चर्चा में है, ठीक है, फ्रांस याद रखिएगा। और फिर बात करते हैं भारत और मॉरिशस की, तो मोदी जी ने अभी हाल ही में 11 और 12 मार्च में, ठीक है, 11 और 12 मार्च में जो है 11-12 मार्च में मॉरिशस की यात्रा की थी और मॉरिशस ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी मोदी जी को सम्मानित किया है, तो इसलिए मॉरिशस की याद रखिएगा। न्यूजीलैंड की अगर बात करते हैं तो न्यूजीलैंड में क्या विशेष है, तो न्यूजीलैंड की अगर बात करते हैं तो न्यूजीलैंड में विशेष इसलिए कि 16 से और 20 मार्च के बीच, 16 से 20 मार्च के बीच जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन, वो अपने यहाँ आए थे, तो इसलिए महत्वपूर्ण जो रायसीना डायलॉग जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी भाग लिया। और इसमें बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है 6 हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है, 6 समझौता हुआ है। और बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूजीलैंड की डॉलर मुद्रा है और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन आए थे, क्रिस्टोफर लक्सन आए थे, ये भी याद रखिएगा। और न्यूजीलैंड की जो है राजधानी क्या है, तो राजधानी वेलिंगटन है, इतनी चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, अल्पसंख्यकों के लिए राज्य आयोगों का सम्मेलन 2025 के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए, तो यहाँ पे पहला दिया है कथन, इसका आयोजन 25 मार्च को नई दिल्ली में किया गया, इसका उद्घाटन अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियर द्वारा किया गया। फिर तीसरा दिया है, ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित किया गया, तो देखिए ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा आयोजित किया गया, इसका उद्घाटन जो है कुरियन जी ने किया है, ठीक, अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं, और इसका 25 मार्च में नई दिल्ली में आयोजन किया गया। तीनों कथन सही हैं, जो तीनों कथन सही हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और अगला प्रश्न दिया, PSCF 2025 कार्यक्रम के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए, तो इसका आयोजन 25 से 27 मार्च तक मुंबई में किया गया। दूसरा दिया है, इसकी मेजबानी RBI, राजस्व विभाग और जो है वित्त मंत्रालय द्वारा की गई। इसका पूर्ण रूप प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन फॉर्म, तो यहाँ पे उत्तर चुनना है, तो ये तीनों कथन जो है सही है, ठीक है। इसका आयोजन मुंबई में किया गया, राजस्व विभाग के द्वारा और वित्त मंत्रालय द्वारा, RBI के द्वारा, इसका फुल फॉर्म ये होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे RBI की बात है, तो RBI की स्थापना 1935 में होती है। RBI के 26वें नंबर के गवर्नर कौन बनाए, संजय मल्होत्रा जी बनाए गए, संजय मल्होत्रा जी 26वें नंबर के। वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान अनुच्छेद 280 में मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की,
तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, विश्व टीबी दिवस 2025 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। किसके संबंध में? तो विश्व टीबी दिवस 2025 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। आइए सुन लेते हैं। इसका आयोजन 24 मार्च को नई दिल्ली में किया गया। दूसरा दिया इसकी थीम 2025 में यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। तो ये, और तीसरा दिया इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा, जिसको जेपी नड्डा बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। तीनों है। 24 मार्च को जो है इसका आयोजन किया गया। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है और नई दिल्ली में आयोजन किया गया। इसका थीम क्या है? तो यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट और डिलीवर। और इसका उद्घाटन जो है जेपी नड्डा द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए इसका शुरुआत कब से होता है, तो WHO के द्वारा जो इसकी शुरुआत जो की गई मनाने की, वो 1982 में की गई। ठीक है, विश्व टीबी दिवस। अगर पूछ लिया जाए इसकी खोज जो है रॉबर्ट जी ने की थी, कब की थी? तो 1882 में की थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको जो है 1982 से स्टार्ट होता है और 24 मार्च में मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में ड्रोन बेस्ड कॉर्निया ट्रांसफर की शुरुआत कहाँ से की गई? तो यहाँ पे बताना है ड्रोन बेस्ड कॉर्निया ट्रांसफर की शुरुआत की गई है, वो कहाँ से की गई? तो यहाँ पे सोनीपत दिया है, गुरुग्राम दिया है, नई दिल्ली दिया है और लखनऊ दिया है। तो ये जो है कहाँ से की गई? तो सोनीपत हरियाणा से की गई है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो सोनीपत से बात करते हैं। सोनीपत के डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल से जो है कॉर्निया के ऊतकों को राष्ट्रीय कैंसर संस्थान एम्स झज्जर ले जाया गया और उसके बाद जो है एम्स नई दिल्ली में भेजा गया। ठीक है, तो ये याद रखिए कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र किया गया है? ड्रोन के माध्यम से। ये भी याद रखिए ड्रोन के माध्यम से। फिर बात करते हैं ये योजना ICMR, ठीक है, एम्स झज्जर और एम्स नई दिल्ली नागरिक उड़ान मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई। किसके सहयोग से योजना शुरू की गई है? तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और सबसे पहले कहाँ से जो है ट्रांसफ़र किया गया, ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है सोनीपत से। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, सिंगापुर मैरीटाइम वीक 2025 के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। इसका हाल ही में आयोजन किया गया है, उसके संदर्भ में सही उत्तर चुनना है। ये आरओ में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर चुन लेते हैं। तो इसका आयोजन 24 से 28 मार्च तक सिंगापुर में किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है क्या बताया गया? तो 24 से 28 मार्च तक सिंगापुर में किया जाएगा। इसमें भारत, सिंगापुर, फ्रांस, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल भाग ले रहे हैं। इसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व केंद्रीय बंदरगाह जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। तो यहाँ पे राइट आंसर चुनना है। देखिए इसका आयोजन 24 से 28 मार्च तक सिंगापुर में आयोजन किया गया। भारत, सिंगापुर, फ्रांस, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल इसमें भाग ले रहे हैं। और भारत की ओर से जो नेतृत्व करता है वो कौन है? तो इसमें जो है सर्बानंद सोनोवाल है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। सभी कथन जो है वो सही है। अब देखिए 10+2 में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सिंगापुर मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, या कब से कब तक किया गया है, या भारत की ओर से इसमें प्रतिनिधित्व किसने किया, या पूछ लिया जाए इसमें कितने देशों ने भाग लिया है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी 27 मार्च के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे यहाँ पे चर्चा किया है, साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नए से नए अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।